भरणी नक्षत्र में जब ग्रह पंचम भाव में कोई बैठे हो तो पंचम भाव से मेजरली 3 चीज़ें देखी जाती है। सर्वप्रथम संतान का सुख, बुद्धि और पंचम भाव से आपके पूर्व पुण्य को भी देखा जाता है। अगर हम प्राइमा फेसी 2 चीज़ों को ले, संतान और आपके बुद्धि को ले, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी देखी जाती है, वो है क्रिया सुख। व्यय भाव जो है वो शय्या सुख का है और शय्या सुख की जो क्रिया है वो आप पंचम भाव में करते हैं और उस क्रिया के बाद में ही आपको संतान की उत्पत्ति या संतान प्राप्त होती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का भाव है, ऐसा भी कहा जाता है। अगर ये इस तरह का भाव है और इस भाव में अगर कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र में बैठ जाए तो वो अलग अलग प्रकार के कर्म बंधन को दिखाता है। अब चंद्र अगर भरणी नक्षत्र में है तो क्या होगा? चंद्रमा मतलब उसकी सेंसिटिविटी, उसका इमोशनल क्वेश्चन, मतलब गत जन्म के प्रारब्ध से या गत जन्म का इमोशनल जो चक्र है वो पंचम भाव से संबंधित है और वो भरणी नक्षत्र में है, मतलब किसी न किसी प्रकार से मारण या यम कर्म से संबंधित है। मतलब संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, संतान उत्पत्ति को लेकर किसी न किसी संबंध में वहाँ पे यम कर्म आया हुआ है। अब वही मान लीजिए अगर बुध है तो वो बौद्धिक कर्म आया है, वही अगर मंगल है तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अहंकारी कर्म है जो भरणी नक्षत्र में है। तो वो व्यक्ति अहंकार से किसी व्यक्ति को मारता है या अहंकार से किसी मरण तुल्य कष्ट को देता है सामने वाले जातक को। बुध के लिए मैंने बताया कि बौद्धिक कर्म से, मतलब बुद्धि से आपने किसी को हराया है, बुद्धि को आपने किसी को मरण तुल्य कष्ट दिया है। शुक्र है तो शुक्र क्या दिखाता है कि शुक्र यहाँ पे उत्पत्ति भी है और शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में भरणी नक्षत्र का ये वासना से, मतलब मोह से या ऐहिक सेक्सुअल कर्म से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से यम कर्म करना। यम कर्म करना मतलब ये भी होता है कि सामने वाले को आप मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं, वेदना दे रहे हैं। तो किसी को वासना से कहीं ना कहीं पीड़ा देना, किसी को तरसाना, या आप सामने वाले को लटका कर रख रहे हैं कि आप कभी ना कभी उसके साथ में संबंध बनाएंगे। उसी प्रकार से अगर गुरु है तो आपने गुरु से संबंधित या आपके जीवन में गुरु रहे होंगे या जो गुरु तुल्य व्यक्ति हैं उनकी बात न मान के या उनकी बातों को आपने इस प्रकार से इंटरप्रेट किया, या फिर कहीं ना कहीं जातक ने सामने वाले व्यक्ति के साथ में या जो उसके जीवन में गुरु रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, उन्हें मरण तुल्य कष्ट दिया है और उनका बर्ताव कुछ इस प्रकार से रहा है जिसके कारण जब गुरु समान व्यक्ति अगर लज्जा से मर जाए तो वो कहीं ना कहीं यम कर्म होता है। ये इस प्रकार का भेद है। उसी प्रकार से शनि अगर यहाँ पे भरणी नक्षत्र में आ रहे हैं तो वो दिखता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो पंचम भाव में कर्म है, शनि कर्म को दिखाते हैं और कर्म अगर यहाँ पे भरणी नक्षत्र का है तो सीधे सीधे जातक ने संतान, छोटे बच्चे या प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं मरण तुल्य कष्ट दिया है। क्योंकि पाराशर सूत्र भी यहाँ पे लग जाता है कि पंचम भाव में शनि जब आते हैं तो जातक ने क्या किया है, किसी को मरण तुल्य कष्ट दिया है। तो भरणी नक्षत्र है मतलब यम कर्म किया है। उसी प्रकार से अगर राहु या केतु हैं तो राहु जब भरणी नक्षत्र में है मतलब तंत्र या तांत्रिक संबंध यहाँ पे आ जाता है, मतलब किसी के ऊपर मारण विधि करना या किसी को किसी न किसी प्रकार से उड़ाना। अब यहाँ पे व्यक्ति स्मशान में ही बैठ के मारण विधि कर रहा है ऐसा नहीं है। किसी को मरण तुल्य कष्ट देना या किसी को मरणासन्न स्थिति में पहुँचा देना, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बौद्धिक हैं, बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार का कर्म है। अगर केतु भरणी नक्षत्र का है तो केतु, ये बहुत बड़ा कैच है देखिए, क्योंकि केतु जब भरणी नक्षत्र में आए हैं इसका अर्थ है पंचम भाव में बुद्धि के स्थान पे केतु भरणी नक्षत्र के, मतलब वो दिखा रहे हैं कि इस बुद्धि का, खास करके बुद्धि का ही कहूँगी यहाँ पे, कि बुद्धि का मोह मत कर। मारण विद्या करने वाली या मारने वाली जो बुद्धि होती है, यमकर्म करने वाली जो बुद्धि होती है, कर्म होता है, इसका मोह छोड़, ऐसा वो केतु बताते हैं।
अब सूर्य बचते हैं, तो सूर्य अगर भरणी नक्षत्र में है मतलब व्यक्ति ने, जातक ने अपने अहंकार नहीं कहूँगी यहाँ पर, ईगो, व्यक्ति अपने सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि उसने अपने खानदान को, अपने कुल को, अपने कुल से संबंधित कोई ना कोई ऐसा कर्म किया है जो कि यम कर्म है। अब यहाँ पे ये हमने सभी ग्रह देख लिए, राइट। अब सब ग्रह ज़रूर देख लिए, परंतु इस ग्रह में या ये ग्रह जब भरणी नक्षत्र में हैं तो ये कौन सी अवस्था में है। मान लीजिए यही ग्रह उच्च अवस्था में होते हैं या नीच अवस्था में होते हैं तो उसकी सीवियरिटी चेंज हो जाती है। यही ग्रह जब युति में बैठ जाते हैं तो और भी उसकी सीवियरिटी, उसकी वैरायटी चेंज हो जाती है। और भरणी नक्षत्र से संबंधित जो भी मैंने आपके साथ में ये सूत्र शेयर किया, ये सभी की पत्रिका में लागू होगा ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ये स्पेसिफिकली जो आपके कर्म बंधन है उसके अनुसार। तो मैंने आपको एक कर्म बंधन की छटा बताई है कि नक्षत्र जो स्पेसिफिक कुछ नक्षत्र होते हैं वो कौन सा कर्म बंधन यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने उस भरणी नक्षत्र का एक ही सूत्र लेकर हमने ग्रहों के अनुसार उसका फल देखा है। अब यहाँ पे पंचम भाव में युति अगर होती है, दृष्टिपात होता है किसी ग्रह से, बाकी दूसरे ग्रहों से कैसा उसका इंटरेक्शन है उसके ऊपर भी उसकी सीवियरिटी तय होती है।